हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जुमा, तो आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो यहाँ पे माशाल्लाह से दोनों बच्चों ने मेरी नमाज़ पढ़ ली है। एक ने घर पे पढ़ ली, दूसरा मस्जिद से पढ़ के आ गया। और देखें, ये इसके बचपन का बेबलेट है, और बेबलेट कहते हैं इसे। और अभी तक उसने इसे संभाल के रखा हुआ है। स्पिनर। बेबलेट भी तो ऐसे नाचते थे। और अभी तक कल उसे मिल गया, मैंने उसे छुपा दिया था, कल फिर से उसे मिल गया, तो बस वो उसे घुमा फिरा रहा है। और खाना भी मैंने बना लिया है। तो खाने में मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोपहर के खाने में मैंने बनाई है यहाँ पे दाल। मेरी बेटी ने कहा मम्मी पीली वाली दाल बनाओ, मतलब पीली वाली दाल से उसका मतलब होता है अरहर की दाल बनाओ। तो दाल बनाई है, इसमें है चावल, और यहाँ पे है भाजी, ये है लौकी की भाजी। और यहाँ पे मैंने पीसी है चटनी। तो खुल जाओ ज़रा तुम, ये देखिए मैंने हरा धनिया टमाटर मिर्च की चटनी पीसी है। तो इस तरह मैं टिफ़िन में डिब्बों में निकाल के इसलिए रखती हूँ ताकि फ्रीज में रखना मतलब मेरे लिए इजी हो जाता है। और यहाँ पे कल के बचे हुए हैं करेले, जो है मेरे फेवरेट दाल के साथ में। तो इस तरह की चीज़ें मैं ढक्कन लगा के रखती हूँ ताकि फ्रीज में रख दो तो उसमें स्मेल वगैरह ना आए। और यहाँ पे है ये बिरयानी। तो ये बिरयानी आई हमारे पड़ोसियों के घर से, वो दे के गई हैं। ये मेरे ही बर्तन है, मैंने उस दिन बनाया था खिचड़ा, मतलब 2-3 दिन पहले। तो मैंने उनके घर पे खिचड़ा भिजाया था, तो बस उसी बर्तन में उन्होंने डाल के बिरयानी दे दी है। तो ये है हमारे दोपहर का खाना। और रोटी जो है तो मैंने आज नहीं बनाई है दोपहर में, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में एक पराठा खा लिया था। तो बस आज का जो दोपहर तक का जो कोटा है रोटी का वो हो गया पूरा। तो अगर भूख लगेगी तो खाऊंगी थोड़ा सा चावल दाल, नहीं तो फिर नहीं खाऊंगी। और ये देखें यहाँ पे पी जा रही लस्सी। तो अभी खाने का टाइम है, तो खाना खा लो, लस्सी मत पियो। क्यों कर रहा है? तो गाइस मिलती हूँ आपसे मैं कुछ वक्त के बाद। खा लेते हैं खाना, आप भी आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बच्चों की हो रही है एक दूसरे के साथ में मस्ती। तो गाइस दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद में मैंने थोड़ा सा आराम किया। फिर मैंने सोचा 2 दिन से जिस सामान की बात कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो वैसे तो कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन जो उस दिन छोटा मोटा सामान लेके आए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लेके आई थी। हालांकि गए तो हम ईद की शॉपिंग के लिए थे, मेरी बेटी के लिए कपड़े वगैरह लेने थे। हमने सोचा ले लेते हैं, फिर रमज़ान में क्या है ना कि हालत ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर रोज़ा खुलने के बाद में जाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो लेकिन वो तो समझ आया नहीं, जहाँ से हम लेते हैं 2-3 शोरूम है, वहाँ ही सही हम कपड़े लेते हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि नया कलेक्शन आएगा फिर आप आइएगा, उन्होंने हमें डेट दी है कि फ़ला दिन आएगा, तो तभी हम जाएंगे। तो बस घूमते घूमते कुछ चीज़ें तो मैंने ले ही ली। और मुझे एक चीज़ और ज़रूरी लेनी थी, वो है ये पर्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं पर्स लेके आई हूँ, मैंने दिखाया भी था पर्स। तो मैं इधर 1 महीने के अंदर मैंने 3 पर्स ले ली, लेकिन मुझे पर्स कोई समझ आ नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पर्स चाहिए थे इस तरह ऊपर से ओपन चैन वाली। तो बस अभी कल मैं परसों में इसे जब गई थी तो फिर लेके आई। तो देखें ये कैसी लग रही है, आपको बताएं कितनी क्यूट सी प्यारी सी है। और पीछे भी इसके एक चैन है इस तरह, और 2 चैन ये है। तो मतलब कैसा है कि रोज़ के बाज़ार जाने के लिए मुझे ऐसी ही पर्स चाहिए थी, जैसे कि कभी मार्केट जाओ छोटा मोटा कुछ सामान लेना है, या फिर हमारी सोसाइटी के नीचे से हमें कुछ सामान लेना है। तो फिर वो मेरी पर्स जो मैं लेके जाती हूँ वो क्या है ना, प्योर लेदर की पर्स है, वो काफ़ी वज़न है। तो बस इस तरह से जमती नहीं थी मुझे लेने में, पर ले जाती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ज़िप है, और मुझे काफ़ी सारी ज़िप होती है ना वही बैग पसंद आती, एक ज़िप वाली बैग मुझे पसंद नहीं आती है। तो बस ये मैंने छोटी सी पर्स ली, इसमें इस तरह से इसका पट्टा है, और ये देखें इसमें डोरी ये वाली है। हालांकि मुझे ये वाली डोरी पसंद नहीं है, लेकिन अब जो मुझे ये चीज़ पसंद आ रही थी तो उसमें यही डोरी थी। और जो दूसरी पर्स जिसकी डोरी मुझे पसंद आ रही थी वो पर्स नहीं पसंद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कि कोई नहीं, रोज़ के यूज़ के लिए ही है, तो फिर मैंने इसे ले लिया। और आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। और ये है तो छोटी सी, पर उसने काफ़ी महंगी दी, पर मुझे ये पसंद आई तो मैंने ले ली।
और इसको पसंद आने से पहले मैं 2 और बैग भी लेके आ गई थी, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको निकालो ज़रा। ये पर्स भी मैं एक लेके आई थी, लेकिन फिर ये भी मुझे नहीं जमी। इसे मैंने यूज़ ही नहीं किया। जैसे मैं लाई घर आने के बाद में मुझे लगा कि क्यों ले आई मैं, तो फिर ये भी उस तरह बस रखी हुई है, अभी तक यूज़ ही नहीं किया मैंने इसमें, क्योंकि अंदर सिर्फ ये बीच में एक ही चैन है और इसके अंदर जो है देखें जिस तरह लाई उसी तरह भी रखी हुई है। इसके अंदर सिर्फ एक चैन है, तो बस ऐसा है। तो बस इसमें इस तरह से एक चैन अंदर है और बस एक चैन ये है। तो कम से कम मुझे 3 से 4 चैन होनी चाहिए बैग में, और चैन जो है तो बस इस तरह ऊपर से होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे वो छोटी पर्स पसंद आई, तो इसे रख देती हूँ, किसी न किसी को दे दूँगी, काम ही आएगी किसी को। क्या कर सकती हूँ, लेके आ गई। तो इससे पहले मैं ये वाली लेके आई थी, इससे पहले मैं ये वाली लेके आई थी। सबसे पहले ये लाई, फिर ब्लैक लाई, फिर ब्राउन लाई, तो ये भी लेके आ गई। इसकी जो डोरी है तो इससे बड़ी भी हो जाती है। तो ये मुझे लाने के बाद में चेन की वजह से पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसे कि बुर्का पहन के मैं बाहर जाती हूँ तो फिर ये चेन जो है ना ये फिसलेगी। और सेकंड चीज़ क्या है ना कि जैसे कि बार बार सामान लेना है मार्केट में, तो पहले इसको लॉक को खोलो, फिर इसको हटाओ, फिर अंदर से पैसे निकालो, तो फिर मुझे इस वजह से ये पसंद नहीं आई। तो ये भी मैंने लिया और ला के फिर इसको रख दिया। इस तरह इसका लॉक लगा दो, और ये गर्ल्स लोगों के लिए भी बेहतर है। तो बस इस तरह से हाथ में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये भी जैसी मैं लाई हूँ वैसी ये भी रखी हुई। इसमें भी उस तरह सारा सामान इसका जो थैली वगैरह भरते हैं ना अंदर, वैसी ही भरी हुई है वो। इसे भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो फर्स्ट 1 महीने में मैंने तीन ले ली, लेकिन ये लास्ट वाली मुझे पसंद आई, तो अब मैं इसे यूज़ करूँगी। और जो अभी मैं लेके जा रही हूँ वो पर्स बहुत वज़न है, तो उसे रख दूँगी कभी कभार के लिए। और सेकंड चीज़ जो हमने ली थी, ये मैंने ली थी एक ओढ़नी। मेरा एक पाकिस्तानी सूट है, ड्रेस है, तो उसमें जो ओढ़नी है ना इतनी अतरंगी दी हुई है उन्होंने, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सूट के साथ की ओढ़नी है। और बहुत ही अजीब ओढ़नी है, मैचिंग भी उसकी नहीं मिलती है और फिसलती बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने ये ओढ़नी ली, तो ये काफ़ी बड़ी है और इस तरह से इसमें लेस भी लगी हुई है, देखें, तो इसकी लेस भी अच्छी है। तो एक दुपट्टा मैंने ले लिया। तो ये भी एक चीज़ लिया था हमने। और दूसरी चीज़ जो हमने ली थी, देखें इतने सारे हमने क्लेचर लिए थे, तो एक ये क्लेचर मैंने लिया, दूसरा ये लिया, एक ये लिया। ये भी काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा है। ये कैसा है कि कभी आधे बाल लेके लगाने हैं, तो बस इस तरह छोटा सा क्लेचर, ये अच्छा लगा मुझे। और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तो ऐसे डेली यूज़ के लिए मैंने लिया है। गाइस पहले ये क्लेचर 20-20, 30-30 रुपए में मिलते थे, और बहुत अच्छे 30-30 रुपए में मिल जाते थे, लेकिन अब तो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछे ही मत। एक ये लिया बस ऐसे ही, और एक ये लिया। ये वाला मेरी बेटी ने पसंद किया था, और ये वाला भी उसने ही पसंद किया है। ये देखें, वो पहले भी ऐसा ला चुकी है, बहुत बड़ा सा उसने लिया था और वो ब्लू कलर का था, थोड़े दिन में ही टूट गया वो, मतलब। तो 1 2 3 4 5 6 हमने क्लेचर ले लिए थे इस तरह से। और एक हमने ये छन्ना भी लिया था। ये छन्ना हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो बस इसका तो काम पड़ेगा ही रोज़ डेली। और मेरा जो छन्ना था वो ख़राब हो गया था, तो बस मैंने फिर से नया ले लिया। और इस बार मैंने अच्छा वाला स्टील का लिया है, ताकि कभी जंग वगैरह इसमें ना पकड़े। तो देखिए इस तरह से है। और टिशू भी ख़त्म हो गए थे घर पे, तो मैंने एक बंडल टिशू का ले लिया। तो बस इतनी ही चीज़ें मैंने ली थी गाइस।
बस इतनी चीज़ें ली गए तो थे कपड़े लेने के लिए, लेकिन जब वो चीज़ समझ नहीं आई तो बस घूमते घूमते और हमने बस ऐसी चीज़ें छोटी मोटी ले ली कि चलो अब आए हैं तो थोड़ा तो कुछ ले ही लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा सामान है। और ये पर्स तो अभी मैं इन दोनों को तो इसको और जो इसको तो रख दूँगी मैं, और इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखें कितनी प्यारी सी क्यूट सी है, छोटी सी, और ये बहुत ही हल्की है और काफ़ी मुझे अच्छी लगी। इसका ये डिज़ाइन है ना नीचे का, ये अच्छा लगा मुझे। फिर इसमें जो इस तरह से ब्लैक दिया हुआ है तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी पर्स आपको कैसी लगी। और इन जो मैंने तीनों पर्स आपको दिखाई हैं, इन तीनों में से आपको कौन सी पर्स अच्छी लगी। ये अभी की लाई हुई मेरी, जो मैं पहले 2 लेके आई हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी पर्स अच्छी लगी। ठीक है, तो अभी मैं खाने में बनाने वाली हूँ चिकन। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से चिकन बनाया है। तो देखें गाइस, दोपहर में मैंने बनाया था दाल और भाजी, और अभी मैंने बनाया है ये मेथी चिकन। तो मेथी चिकन मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने मेथी चिकन बना लिया। और इसमें चावल है, अभी गर्म ही है, भाप निकल रही है तो बंद कर देते हैं वरना ठंडे हो जाएंगे ये। तो आपको कैसा मेथी चिकन क्या पसंद है और कैसा लगा आपको लुक वाइज देखने में बताइएगा। तो बस रोटी अभी बनानी बाकी है, सलाद वगैरह बनाना बाकी है। तो गाइस खाना भी मेरा बन चुका है। तो फिर ये सामान आप मैं सब उठा के रख देती हूँ गाइस। तो फिर आपको मेरी चीज़ें किस तरह लगी, कैसी लगी, आपको कौन सी पर्स अच्छी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर से मिलूँगी किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और खुदा हाफिज़, बाय।